इस गेम में वित्तीय जोखिम है, कृपया अपनी जिम्मेदारी पर खेलें। यह वीडियो उन कंट्री के लिए है जहां बैटिंग लीगल है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्रिकेट बैटिंग में 20 ओवर सेशन यानी कि लंबी की बात करेंगे। आपको मिलता होगा कि 20 ओवर में ये इतने रन बन जाएंगे या फिर नहीं बन जाएंगे। दोस्तों, आज के समय में लंबी खेलना सही है मेरी समझ से, क्योंकि पहले क्या होता था कि विकेट नॉट में आपको अच्छा खासा बॉलों का गैप मिल जाता था या फिर रनों का, तो पंटर वहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल ले रहा था। लेकिन अब क्या है, बुक्की का लॉस होने लगा है। तो अब वो क्या करता है कि बॉल बहुत कम कर देता है। तो कोई स्मार्ट पंटर ही होगा तो वही ऐसे केसेस में प्रॉफिट निकाल सकता है, क्योंकि वो जब भी ट्राई करेगा जब मतलब हाई चांसेज हो। लेकिन हाई चांसेज होने के बाद भी उसका कई मैचों में ये देखने को मिलेगा लॉस हो जाए। तो ये ज़रूरी नहीं है, आप खेल सकते हो लेकिन बहुत ही स्मार्ट होना पड़ेगा। आपको बहुत स्मार्ट होकर खेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम लंबी के बारे में बता दें कि आपको लंबी अगर खेलना है तो किस तरह से खेलना है। लंबी मेरे हिसाब से खेलना सही रहेगा 20 ओवर सेशन का। सबसे पहले बता दें दोस्तों, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है लंबी खेलने के लिए। पहली चीज़ है दोस्तों पिच रिपोर्ट। आपको दोस्तों पिच के हिसाब से ही लंबी खेलनी है। आपको पहले पिच का एनालाइज करना है, उसके बाद ही खेलना है। आपको अगर लग रहा है कि कोई इजी पिच है तो लंबी यस के साथ जाइए, और आपको लग रही है कि कोई टफ पिच है तो आपको लंबी नॉट के साथ जाना है। तो दोस्तों, इन चीज़ों का ध्यान में रख कर ही आप लंबी के साथ खेलिए दोस्तों, लंबी खेलिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों लिमिट सेट। आपको लिमिट डिसाइड करनी है। आपको मतलब 2 बार में ट्राई करना है। पहले फर्स्ट बार में 40% यूज करना है एंड सेकंड बार में 60% यूज करना है। दोस्तों, फर्स्ट बार में क्या है कि यदि आपने फर्स्ट बार हिट की कोई लंबी और वो पास हुई तो आपका 40% प्रॉफिट हो जाएगा। एक लिमिट बनाए रखी है आपने कोई भी। और आपने सेकंड बार में हिट की, अगर फर्स्ट बार में पास नहीं हुई तो सेकंड बार में हिट की तो ओवरऑल आपको 40% कट जाएगा, मतलब 20% आपको प्रॉफिट बनेगा। और आपको अगर 40% और 60% आपने 2 बार ट्राई की और दोनों बार पास हो गई तो ओवरऑल आपका एक लिमिट प्रॉफिट बनेगा। और ऐसे केसेज में अगर आप सब चीज़ देख कर खेलोगे तो आपका एक लिमिट बहुत कम चांस है जाने के, और लेकिन हाँ आने के ज़्यादा चांसेज हैं एक लिमिट। दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों बॉच लैम मैच। आपको लंबी ट्राई करनी है, पहले कुछ ओवर देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ को आप अगर कोई लंबी ट्राई कर रहे हो तो आप 50 ओवर तक देखिए। कोई मैच अगर 50 ओवर का है, आप 20 ओवर तक देख रहे हो, उसके बाद देख सकते हो। लेकिन आपको मतलब कुछ ओवर से आपको क्या पता लग जाएगा कि आप पिच किस तरह से बिहेव कर रही है, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लोगे। तो आपको मैच को लाइव जरूर देखना है दोस्तों। अब हम दोस्तों बता दें कि लंबी नॉट और लंबी यस आपको किस तरह से करनी है दोस्तों। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लंबी नॉट की। लंबी नॉट दोस्तों, आपको जहाँ पर स्लो पिच और टफ पिच दिख रही है वहाँ पर आप लंबी नॉट के साथ जाइए। आप एक माइंडसेट बना लीजिए कि जहाँ पर स्लो और टफ पिच है वहाँ पर हम लंबी नॉट ही करेंगे। बहुत से पंटर क्या करते हैं कि जहाँ स्लो और टफ पिच है वहाँ लंबी यस के साथ जाते हैं। वो सोचते हैं विकेट गिर गए हैं, अब कोई कोई तो पार्टनरशिप लगेगी और लंबी पास होगी। ये बात ठीक है दोस्तों, लेकिन ये होता है कि जहाँ पर टफ पिच है वहाँ पर स्कोर भी काफ़ी स्लो रहता है। तो उस हिसाब से और विकेट गिरने की ऐसा भी होता है टीम कोलैप्स हो जाए अगर किसी टीम ने अच्छी बॉलिंग कर दी। तो आप माइंडसेट से खेलिए कि जहाँ पर टफ पिच है, स्लो पिच है, वहाँ हम लंबी नोट ही करेंगे। जहाँ हाई स्कोर कोई टच करता करता है स्टार्टिंग से, जहाँ आपको लगे हाँ लंबी नोट करिए। टीम रिकॉर्ड्स दोस्तों, टीम रिकॉर्ड्स जैसे कोई टीम है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इन टीमों की आपने देखा हो कि बॉलिंग काफ़ी अच्छी है। और ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं कि कोई पिच इतनी आसान नहीं है खेलना और बॉलिंग भी अच्छी है। तो वहाँ पर आपको डबल मतलब इनके कॉम्बिनेंस के साथ खेलोगे तो आपकी लंबी मेरे हिसाब से पास होनी चाहिए। अब मैंने क्या किया है कि पहले मैं विकेट नोट देता था, अब मैं लंबी भी देने लगा हूँ। तो लंबी मेरी ये नहीं है कि मतलब फेल हो जाए, लेकिन मैं 70% चांस रहते हैं पास हों। मेरा लॉजिक पूरा रहेगा। अगर कोई बाई लग ऐसा हो तो वो चीज़ अलग है दोस्तों। और दोस्तों, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर रन बताए हुए हैं, जैसे 160 रन से 175 से 80 लग जाए तो वहाँ पर आप फर्स्ट टाइम में मतलब एक बार में आप नोट कर लीजिए उस तरह से दोस्तों। और सेकंड बार में लग जाती है तो 180 से 195 200, तो आप दूसरी बार में आप नोट कर लीजिए। तो आपको प्रॉफिट बनेगा दोस्तों यदि आप 2 बार में ट्राई करोगे। फर्स्ट मतलब पहली बार में आपको हिट नहीं करना है।
ज़रूरी नहीं है शायद बैट्समैन का दिमाग हिल जाए और वो रन मार के चला जाए। तो इस हिसाब से आप दोबारा में ट्राई करिए दोस्तों। अब दोस्तों बता दें आपको लंबी यस कब करना है। लंबी यस आपको वहीं करना है जहां पर आपको पिच इजी दिखे बैटिंग के लिए, वहां पर आप लंबी यस के साथ जाइए। जैसे बेंगलुरु का ग्राउंड है, वो बैटिंग के फेवर में रहता है, तो वहाँ अगर विकेट गिरते हैं तो वहाँ लंबी यस के साथ जाइए। आपको माइंड सेट कर लेना है पहले से ही। अगर कोई पिच इजी है वहाँ पर हम लंबी यस के साथ जाएंगे, कोई टफ पिच है वहाँ लंबी नोट के साथ जाएंगे। दोस्तों टीम रिकॉर्ड्स, जैसे आपको कोई भी टीम है उसकी इतनी बॉलिंग अच्छी नहीं है, उसके लास्ट रिकॉर्ड इतने अच्छे नहीं हैं, तो उस हिसाब से इजी पिच पर लंबी इसके साथ जा सकते हो। मैंने कुछ एग्जांपल बताए हुए हैं दोस्तों, जैसे 200 रन से 180 से 85 लग जाए, यस और नोट, इस तरह से खोलता है लंबी। तो 200 से 180 से 185 लग जाए तो आप फर्स्ट बार में आप लंबी यस कर लीजिए, यदि आप इजी पिच पर यस के साथ जाते हो तो। और सेकंड टाइम में 180 से 160 65 लग जाए तो आप सेकंड टाइम में ट्राई कर लीजिए दोस्तों। आई थिंक अगर ये चीज़ें आप फॉलो करोगे, पिच का मैन ध्यान रखोगे, क्योंकि मैन ध्यान पिच का ही रखना है और प्लेइंग 11 देखना है मैच से पहले दोनों टीमों का। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो उम्मीद करता हूँ आपको ओवरऑल ज़्यादातर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों ऐसी आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। ऐसी आपके लिए इन्फॉर्मेशन टॉपिक लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।